Yeah. Good evening, friends. I'm Vishesh Chaurasia from Atulyam English Academy. Right? So today we are going to study about past perfect tense. बहुत इजी टेंस है, एकदम सिंपल, एक बहुत इजी, एकदम सिंपल है. ध्यान से सुनिएगा ये. पास्ट परफेक्ट टेंस को मैंने आपको जब वाक्य टेंस स्टार्ट कर रहा था तो मैंने आपको बताया था हिंदी का कोई भी वाक्य लिखा हुआ है हमें उस वाक्य का टेंस पता करना है कि वो वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है कि इंडेफिनिट का है कि कॉन्टिन्यूअस का है कि परफेक्ट का है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है. तो उस हिंदी के वाक्य के अंत में देखते हैं तो अंत में जो अक्षर लिखे होते हैं उन अक्षरों को देख करके हम उस वाक्य का टेंस पता कर सकते हैं. तो हर टेंस की अपनी अलग पहचान होती है, उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस की भी अपनी अलग पहचान होती है. हम हटके हम आपको बता रहे, एकदम हटके बता रहे हैं, राइट ना. इसकी तो हिंदी के वाक्यों की पहचान क्या होगी, पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आते हैं अक्षर, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ये थी, ली थी, दी थी, की थी, पी थी, सी थी, खी थी, आ था, ए थे, ई थी. ये सारे अक्षर शब्द आते हैं. एग्जांपल यहां लिखा हुआ आपके सामने, हम लोग वहां समय के पहले पहुंच गए थे, ये थे. इसका मतलब ये होता है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में जो काम होता है वो भूतकाल में पूरा हो चुका होता है. पास्ट परफेक्ट टेंस का जो वाक्यों में काम होता है वो भूतकाल में पूरा हो चुका होता है. नियम बहुत इजी है इसके, केवल दो ही रूल है इसके. फर्स्ट रूल क्या है इसका, चाहे कर्ता एक वचन का हो या बहुवचन का हो, कर्ता आपका एक वचन का हो या बहुवचन का हो, दोनों ही कर्ताओं में किसी भी वाक्य में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, किसी भी वाक्य में सहायक क्रिया हेड का यूज करते हैं. और परफेक्ट टेंस, दूसरा रूल इसका ये है कि परफेक्ट टेंस कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्ट में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. सिंपल स्ट्रक्चर यहां पे लिखा हुआ है. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सहायक क्रिया हेड आती है, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है. यदि ऑब्जेक्ट है तो वो आ जाता है, उसके बाद फिर अदर वर्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल आपके सामने यहां लिखा हुआ है, हम लोग वहां समय के पहले पहुंच गए थे. तो इसका सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट किया तो हम लोग मतलब वी, सब्जेक्ट हो गया, हेड सहायक क्रिया है, पहुंचना को इंग्लिश में रीच बोलते हैं. रीच का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीच्ड या अराइव्ड दोनों बोल सकते हैं. तो वी हैड रीच्ड, वहां मतलब देयर, बिफोर टाइम मतलब समय के पहले. वी हैड रीच्ड देयर बिफोर टाइम, ये अफर्मेटिव हो गया. इसका नेगेटिव बहुत इजी होता है, हैड के बाद नॉट लगाना है. वी हैड नॉट रीच्ड देयर बिफोर टाइम. इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया को पहले करेंगे, हैड वी रीच्ड देयर बिफोर टाइम. इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करेंगे, हैड वी नॉट रीच्ड देयर बिफोर टाइम. Why had we reached there before time? Why had we not reached there before time? Right? तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है गाइस, कुछ स्पेशल रूल आपको बता रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस में ही. एक नोट लिखिए, जब भूतकाल की बात हो, जब भूतकाल की बात हो और दो वाक्य दिए हों, जब भूतकाल की बात हो और दो वाक्य दिए हों तो उन वाक्यों में, जब भूतकाल की बात हो और दो वाक्य दिए हों तो उन वाक्यों में जो काम पहले हो रहा है, जो काम पहले हो रहा है, जो काम पहले हो रहा है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम पहले हो रहा है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं. राइट? पहले हो रहा है, जो काम पहले हो रहा है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में हो रहा है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं. आपके सामने एक एग्जांपल यहां लिखा हुआ है, मेरे आने के पहले वह आ गई थी. तो हम दोनों में काम कौन सा पहले हो रहा है, ये काम पहले हो रहा है. तो इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में. राइट? जो ये वाला हो रहा है काम मेरे आने के पहले, मेरे आने का काम बाद में हो रहा है, तो इसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में. राइट? इसको कैसे बनाएंगे, मेरे आने के पहले वहां आ गई थी,
तो पहले कौन सा काम हो रहा है, पास्ट परफेक्ट का, तो शी हैड कम क्या हो जाएगा, शी हैड कम बिफोर आई रीच्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, बिफोर आई रीच्ड, शी हैड कम बिफोर आई रीच्ड। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है वो, कि उसके आने के बाद में आई, उसके आने के बाद में आई, कहने का मतलब वो, ये बोलने का लहजा बदल गया, बस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। काम इसमें भी क्या हो रहा है, उसके आने के बाद में आई, मतलब यहाँ पे भी वो पहले आ गई है ना, मैं बाद में आई, ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, बाद वाली क्रिया और जो पहले एक्शन हो रहा है वो आपका पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो कैसे बोलेंगे, उसके आने के बाद में आई, तो कैसे बनाएंगे इसको, शी सॉरी आई केम आफ्टर शी हैड कम, राइट। आई केम ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई केम सेकंड फॉर्म तो मैन वर्ब है, आई केम ये पास्ट इंडेफिनिट है, राइट। और जो ये है ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस को थोड़ा इसको आप लिख लीजिए, टिक ले लीजिए, YouTube में इसको हम अपलोड करेंगे तो वहां से आप डाउनलोड करिएगा, ठीक है, और पढ़िएगा, सुनिएगा, फिर इसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैटर्न्स यू आर सपोज टू मेक सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ। गेटिंग गाइस? या हमारे अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी के चैनल को आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस देखिए, वीडियोस यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, और इस मैसेज जो हमारे जो भी वीडियोस होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है गाइस? दैट्स ऑल।